वंदे मातरम। आज बड़ा दुस्साहस भरा कार्य में करने जा रहा हूं। मैं आया हूं यहां सेवाश्रम श्री श्री राम जी भट्ट पूज्य काका जी का से संवाद कुछ करना चाह रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से कि हमारे भारतीय समाज के बारे में, इस प्रकल्प के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए और उन्हीं के श्रीमुख से जाना जाए जिन्होंने पहला पत्थर नींव का यहां डाला था। तो हम शुरुआत करते हैं। काका जी वंदे मातरम। वंदे मातरम आलोक जी। जिस नींव के पत्थर की बात तुमने कही है वो नींव का पत्थर तुम ही हो। जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा बचपन आपकी गोदी में बीता, मैं बड़ा हुआ, आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। जिंदगी में आज 42 साल मेरी उम्र हुई है। मैंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के ईश्वर की कृपा से नहीं देखा। सफलता के एक एक सीढ़ी में चढ़ता गया, जिसमें आपका और आपके विचारों का, आपकी ऊर्जा का बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं काका जी चाहूँगा कि शुरुआत से आपके जीवन से जो जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वो आप हमारे साथ शेयर करिए, हमारे साथ हमें बताइए। जीवन की महत्वपूर्ण बातें मैं क्या बातें बताऊं। इस मंदिर और भारतीय समाज की बात बतला देता हूँ। मैं जब यहाँ पर भारत हवेली टिकल्स में नौकरी करने के लिए आया, विद्यार्थियों का मुझे साथ मिला। मेरे मन में कुछ विचार उमड़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता को लेकर। स्वामी चिन्मयानंद जी का भाषण जब से मैंने सुना था तब से मेरे मन में आया था इस गीता का अंकुर इन बच्चों की धरती पर क्यों ना उगाऊं। तो वहाँ शुरू किया ये प्रयोग विक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। मैंने पहले सोचा इन बच्चों के माता पिता से भी सहमति ले लो। उनकी मैंने मीटिंग्स लेना शुरू की हर इतवार को। कभी किसी इतवार को कोई आया, कोई नहीं आया। जो इस इतवार को आए वो अगले इतवार को नहीं आए। 2 साल तक मैं उनसे परामर्श करने के लिए तरसता रहा और उनको इकट्ठा ना कर सका। 6-7 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए ही नहीं। तब मैंने सोचा क्या करूं, और विद्यालय में मैंने वो गीता पाठ शुरू कर दिया। कुछ जो लोग श्रीमद्भगवद गीता को नहीं चाहते थे, समाज में अनेक तरह के लोग होते हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की कि ये यहाँ ठीक काम नहीं कर रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। तो मैंने वो बंद कर दिया। और यहाँ एक वीरान जगह पड़ी थी, वीरान थी, जिसमें गोखरू के बड़े बड़े पेड़ लगे थे, पौधे, और सांप बहुत निकलते थे। तो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, बिना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की अनुमति से बना ली। 4-6 बल्लियाँ गाड़ी, ऊपर एक किसी ने फटा हुआ तिरपाल दे दिया, वो उड़ा दिया, और वो बच्चे वहाँ पर बिठालता था। पर अच्छे घरों के, पढ़े लिखे घरों के, जनरल मैनेजर, इंजीनियर्स के बच्चे वहाँ नहीं आते थे। तो बच्चे कहाँ से आए? तो पास के अन्ना नगर की तामिल बस्ती के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मैंने एकत्र करना शुरू किया। वो आए और इनको भगवद गीता का 12वें अध्याय का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद में उनके मधुर कंठों से समवेत स्वर में वे स्वयं गीता कहने लगे। और जब उनका स्वर मिठास भरा निकलता था तो आसपास के इंजीनियर्स, बड़े लोगों को भी जिनको गीता से प्रेम था, वे भी आने लगे। और ये इतवार को ये नियमित कार्यक्रम शुरू हो गया। तो जब बड़े लोग वहाँ आए, जिनको मैंने 2 साल एकत्र करने की कोशिश की थी और नहीं हुए थे, इस गीता के माध्यम से एक 7-8 लोग आना शुरू हो गए। तो उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर मंदिर क्यों ना बने। तो सबकी सहमति से एक छोटा सा संविधान बनाया। उस संविधान को एनजीओ के रूप में रजिस्ट्रार पंजीयक संस्थाओं से उसको पंजीयत कराया। भारतीय समाज उसका नाम रखा, भारती, माँ सरस्वती का नाम भारती। और भारतीय समाज एनजीओ के माध्यम से कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर उस समय संवित सरकार थी। संवित सरकार की प्रमुख मुख्यमंत्री से भी ऊपर जिन्होंने मुख्यमंत्री की नियुक्ति की थी, वो ग्वालियर की महारानी राजमाता सिंधिया यहाँ थी उन दिनों में। मैं स्वयं उनसे जाके मिला। मेरे जैसे साधारण नागरिक से मिलकर पता नहीं उनको कैसा लगा होगा, मैं नहीं जानता, पर मैंने उनसे कहा कि मैंने यहाँ पर स्कूल में गीता पाठ शुरू किया है और अब एक छोटी सी संस्था बन गई है
BHEL ने उसको जमीन दे दी है मंदिर बनाने के लिए, आप चल के भूमि पूजन कर दीजिए। उन्होंने बड़ा सहर्ष स्वीकार किया और भूमि पूजन के लिए वो आई 21 मई 1968 को। तो बड़ा उत्साह था यहाँ के जनमानस में, बहुत लोग उमड़ कर आए थे उस कार्यक्रम में। राजमाता जी ने जब उत्साह देखा लोगों का, उन्होंने घोषणा कर दी कि जब आपका मंदिर बन जाएगा तो मूर्तियों की स्थापना मैं करूंगी। तब तो और जोश लोगों को आया, खूब तालियां बजाई लोगों ने। और फिर ईश्वर की कृपा से हम लोग आगे ही बढ़ते गए, धन संग्रह होता गया। धन संग्रह कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया। मेरे पास गीता में जो बच्चे आते थे वो लोग धन संग्रह करने जाते थे गुरु की परंपराओं के अनुसार। गुरु तो अपने जंगल में रहता था कुटिया में, उसके जो शिष्य थे वो भिक्षावृत्ति करने जाते थे। और वो मेरे छोटे छोटे बालक उन घरों से जो सुपात्र थे, जिनसे हमने पहले आश्वासन ले लिए थे कि हम इतने 1000 रुपया देंगे, इतने 100 रुपया देंगे, हमें आश्वासन मिले थे 51 रुपये से 2000 3000 तक के। और उनको महीनों में इंस्टॉलमेंट्स में हम उनसे लेते थे। और बच्चे हमारे वो डोनर कार्ड बना दिए थे, उनको लेके जाते थे। वे दानी लोग दान देते थे और बच्चे लाते थे और गीता के सत्संग में जब वो इतवार को आते थे उस धन को जमा कर देते। इस तरह 3000 रुपया महीना हमें प्राप्त होने लगा। मंदिर बनने लगा और ईश्वर कृपा से बढ़ता ही गया वो। आज वो मंदिर यहाँ का एक प्रमुख मंदिरों में से माना जाता है। उसमें भगवान श्री राम चतुष्टय का श्री विग्रह विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है, शिव शंकर भोले वो विराजमान है, शिवलिंग है, हनुमान जी है और धनुर्धर चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की प्रतिमा भी है। ये भव्य प्रतिमा आने के बाद में तो भक्तों का यहाँ तांता लग गया और हमने सबने विचार किया कि अब हम दान संग्रह करने नहीं जाएंगे। जो यहाँ लोग चढ़ाएंगे श्रद्धा पूर्वक भेंट, उसी से मंदिर बनेगा। और उससे मंदिर बनता गया। उसके बाद हम कभी धन संग्रह करने नहीं गए। उन बच्चों ने भी धन संग्रह बंद कर दिया। और पर वो हर इतवार को आज भी आते हैं, उस गीता का पाठ करते हैं 12वें अध्याय का। कौन ऐसे विशेष लोगों का आप उल्लेख यहाँ पे करना चाहेंगे जिन्होंने विशेष योगदान दिया है हमारे भारतीय समाज को बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में? अनेक लोगों ने दिया है। हनुमान जी जैसे लोगों ने पर्वत गिराए हैं, तो गिलहरी ने अपने शरीर को भिगोकर रेत कण भी यहाँ गिराए हैं। उनका क्या उल्लेख करूं। बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने। माधवराव सिंधिया स्वयं पधारे यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना करने के लिए। उनकी माता ने प्रतिमाएं दी, हम जयपुर से प्रतिमाएं लाए। महाराज माधवराव सिंधिया और उनकी पत्नी माधवी राजे सिंधिया स्वयं स्थापना करने के लिए आई। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के चेयरमैन रहे और विनोबा भावे के शिष्य जो स्वयं वनवासी हैं SN सुब्बा राव, उन्होंने यहाँ अध्यक्षता की उस समारोह की। इस तरह से बड़े अनेक लोगों ने सहयोग दिया। कितने लोगों गिनाऊं मैं, तो मैं सबसे ज़्यादा महत्व गिलहरी को देता हूँ, उन बच्चों को देता हूँ जो घर घर जा कर के और धन लेकर आते थे। वो बच्चे सब बड़े हो गए। आलोक, आपके पिताजी भी जाते थे, स्वर्गीय श्री विष्णु गुप्ता, वो भी जाया करते थे एक डोनर कार्ड लेकर के। उनने भी बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत पैसा। फैक्ट्री में मजदूरों से उनके तनख्वाह के दिन 2-2 रुपया लोग देते थे, वो पैसा आया। तो सबका सहयोग किया। समुद्र मंथन में जहाँ देवता लगे वहाँ ऐसे लोग भी लगे जो देवता नहीं थे। हमने उनको हटाया नहीं, जैसे थे वैसे थे, उनका धर्म ने स्वीकार किया। गंगा में शुद्ध जल भी आया हिमालय से पिघल करके, और नदी नालों का गंदा जल भी गंगा में आया। तो भारतीय समाज की है गंगा में अनेक लोगों का सहयोग मिला, अच्छे बुरे सभी लोगों का। जैसे डॉक्टर पंड्या हैं हमारे, हाँ, MK जैन, हाँ, ये सब आज भी साथ में है। चाचा, ये सब साथ में, भागवत जी, हाँ, भार्गव हाँ, जी, हाँ, जिनको मतलब मैंने बचपन से देखा है। हाँ, ये सभी साथ में आज है। हाँ, तो ऐसे कुछ नींव के पत्थर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा याद करके अगर बताएं। सब याद है मेरे अंतःकरण में जी। मेरे हृदय की गहराई में सब लोग हैं जो मुझे आज भी प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पंड्या जी, जो यहाँ पर
कस्तूरबा अस्पताल के एचएमएस थे, हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज। अब तो वो रिटायर हो गए हैं। आजकल यहाँ कैंसर अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वो देखते हैं। बड़ी अस्पताल है कैंसर की यहाँ पर, तो वो आज भी साथ में है। उनका जो भतीजा है डॉक्टर प्रणव पंड्या, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट था, आजकल वो गायत्री परिवार का प्रमुख है। तो डॉक्टर पंड्या का नाम जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। दूसरे स्वर्गीय राजकुमार जी अग्रवाल, अत्यंत धनी व्यक्ति। जब कभी कोई जरूरत पड़ती थी तो उसी पेड़ को हम हिला देते थे और वो धन फलों की तरह टपकने लगता था, वो भी स्वर्गीय है। श्री सुरेश भार्गव जो लायंस क्लब के गवर्नर हुए, रोटेरियन लायंस क्लब के थे, और आज उनका पुत्र सुनील भार्गव वो भी हमसे जुड़ा है, तो उनका भी विशेष योगदान था। पहले अध्यक्ष वही थे और अंतिम समय तक वो अध्यक्ष रहे। इस तरह से वो रहे, अनेक लोग रहे। एक शेड मैप जिन्होंने यहाँ प्रारंभ किया था, श्री पंचानन मिश्रा, अब वो भी स्वर्गीय हैं, वो भी सक्रिय रहे। एडी पुरी का नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा, वे युवा थे और मुझसे कहा करते थे कि चिंता मत करो, मैं पंजाब का हूँ, 20-25 पंजाबी परिवार यहाँ हैं, उनसे 1-1 लाख रुपया लाऊंगा, कॉर्पस बन जाएगा। वो भी स्वर्गीय हो गए। तो ऐसे अनेक लोगों ने, और छोटे लोगों में तो मैं कहूँगा कि जो बीज होता है, छोटा सा बीज, बरगद का बीज, चिड़िया उसको लाकर कहीं किले की दीवार पर डाल देती है और वहाँ पर बरगद बन जाता है। इस तरह छोटे छोटे बच्चे बीज रूप में अध्यात्म, भगवत गीता के उपासक, वो इसमें बीज रूप में थे, जो अब बड़े बड़े हो गए, अब वो बच्चे नहीं रहे। तुम भी उसमें से एक हो आलोक, और उनका उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूँ। गिलहरी के समान उन्होंने रेत कण यहाँ डाले हैं और आज ये 6.5 एकड़ जमीन है। लगभग 2,80,000 वर्ग फुट की जमीन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने दे दी। कंपनी के चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वो सारे अनुकूल रहते हैं। किसी प्रकार का संस्था में आज भी विवाद नहीं है, संस्था आगे बढ़ रही है। उस संस्था में आवासीय बालिका विद्यालय भी खुल गया है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी माध्यम का बालिका आवास विद्यालय है। अंग्रेजी माध्यम के बहुत हैं, पर हिंदी का यह एकमात्र विद्यालय है, भारतीय निकेतन आवासीय बालिका विद्यालय। 5 बालिकाओं से शुरू हुआ था, अब उसमें 40 बालिकाएं हैं और अपनी गति से बढ़ रहा है। ये प्रारंभ इसी तरह से संस्था शुरू हुई और बढ़ती जा रही है। हाँ, कोई ऐसी यादें, सुनहरी यादें जो आपकी इस प्रकल्प के दौरान, इसके जब ये बड़ा हो रहा था, तो आप यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे, हमको बताना चाहेंगे? सुनहरी यादें, कुछ ऐसी घटना? हाँ, घटनाएं बहुत हुई हैं। एक बड़ी घटना ये हुई थी जिसने मुझे रुला दिया था। मैं बहुत रोया था, बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोया था, पर वो मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। आज केवल उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इस पूरे प्रकल्प के ऊपर कुछ राजनेताओं ने, स्वार्थी नेताओं ने अधिकार कर लिया था, बलात् अधिकार कर लिया था, असामाजिक तत्वों को भेज करके इस पर अधिकार कर लिया था। मैं गया, लोगों से मिला, पर वो लोग इतने सबल थे कि किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनसे वो लड़े। एक ने मुझे सलाह दी कि जाके हाई कोर्ट में रिट करो। मैं हाई कोर्ट चला गया, वहाँ से 3 बार मुकदमा जीता हूँ। एक जीतता था तो वो बलशाली लोग दूसरा लगा देते थे, उसको जीतता था, तीसरा लगा देते थे। इस तरह से वो भी जीत गया, तो उन्होंने बलात् अधिकार कर लिया मंदिर पर, विद्यालय पर। तो वो मैंने विधानसभा में प्रश्न उठवाया, वो भी हमारे पक्ष में गया और उन लोगों से 4 साल में मैंने मुक्ति पाई। मेरा विद्यालय खत्म हो गया था, जिसमें 1200 छोटे छोटे बालक थे, गरीब परिवारों के थे। वो खत्म हो गया। फिर से इसको जब हम जीत गए, भूमि को, मंदिर को उनसे मुक्त करा लिया, तो मजदूरों के 7 बालकों से हमने फिर से विद्यालय शुरू किया, जो आज आवासीय बालिका विद्यालय के रूप में जीवित है। ये मुझसे जीवन की महत्वपूर्ण मधुर घटना है। हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ते थे तो ड्राइंग होती थी, संगीत बजता था, गीता रामायण के पाठ होते थे, बाल सभाएं होती थीं, हवाई जहाज से बच्चों को मेरिट में जो आते थे उनको दिल्ली या कहीं भेजते थे। तो ये सब आइडियाज आपको कहाँ, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? अब मैं क्या बताऊं,
अभी मैंने एक छोटी सी स्मारिका प्रारंभ की है, उसका नाम ही प्रेरणा रखा है मैंने। एक चट्टान के नीचे से छोटा सा झरना निकलता है। उस झरने को क्या मालूम था कि हम आके एक महानदी बनेंगे। वो झरना आगे बढ़ा, छोटे छोटे और झरने उसके साथ हो गए, फिर वो नाला बन गया, 2-4 नाले उसमें मिले, फिर नदी बन गया, 2-4 नदियां बन गई, वो 2-4 नदियां, 3 नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बन गया और झरना गंगा नदी बन गया। तो इस तरह से ये शुरू हुआ, प्रेरणा मिलती गई, जहां से बूंदें आई वो ढुलकने लगी, ढाल की तरह बनी। पहले से कुछ सोचा नहीं था, जहां ढाल मिला वहीं चली गई। और प्रेरणा साधुओं से, संतों से, श्रीमद् भगवद गीता से मिली, भगवान कृष्ण के उन श्लोकों से मिली जिसमें उनका अर्थ था। भगवान कृष्ण ने उसमें एक जगह कहा, एक श्लोक में, कि सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेते रता। जी, ये जो प्रकल्प अपना स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था भारतीय समाज, इसमें कैसे ये शुरुआत हुई, किन किन लोगों का विशेष आपको सहयोग मिला, ये आपने बताया। और भी ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया हो, धन से ना किया हो तो अपना मैन पावर या अपने विचार या किसी और रूप में जिन्होंने सहयोग किया हो, ऐसे कौन से लोग आपके साथ जुड़े? लोग, अनेक लोग जुड़े हैं। मैं इस कड़ी में एक नाम यहाँ का स्थानीय और उल्लेख करना चाहूँगा, श्री माधुरी शरण अग्रवाल। कम से कम 20 संस्थाओं के वो पैटर्न, अध्यक्ष, संरक्षक हैं, आर्य समाज के अनुयायी हैं वो। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं आपके साथ में हूँ। और डॉक्टर पंड्या के साथ में श्री माधुरी शरण जी अग्रवाल, वो भी उस कैंसर अस्पताल में संलग्न हैं, और मैं, ये 3 अब हम वृद्ध लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आज भी। बाकी हमारे अनेक साथी तो शांत हो गए। इस प्रयोग में जिन्होंने मुझे मदद की वो हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट के चेयरमैन श्री लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला। उन्होंने मुझसे कहा कि राजस्थान में एक स्कूल खोल दो। मैं उनके साथ राजस्थान चला गया। विजयनगर में वो स्कूल स्थापना हुई, आज भी चल रहा है। फिर मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। वो यहाँ जब HEG उनने प्रारंभ की BHL में, भोपाल में, तो मुझसे कहा एक स्कूल यहाँ भी खोल दो। तो वहाँ भी 6 बालकों से एक स्कूल खोला गया और आज वो वहाँ का अच्छा माना जाने वाला स्कूल है। ग्रेफाइट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अच्छी तरह से संलग्न है और झुंझुनवाला जी बहुत मदद करते रहे। इसी के साथ साथ दार्शनिकों में से डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, उनको जब इस स्कूल के बारे में दिल्ली में मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं तो वहीं दिल्ली में था। उन्होंने अपने अनुयायियों को, यहाँ पर जो उनके PTI के लोग थे, उनको कहा कि जाके देखो ये स्कूल, कि ऐसा स्कूल कैसा हमें बताओ। वो लोग यहाँ आए, स्कूल देख कर गए और फिर उन्होंने जनसत्ता में इसका सारा लेख छापा। उसका एक ही आइटम हमें याद आता है कि एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों का चयन छात्र करते हैं। और तुम्हें याद होगा लोग, जब यहाँ पर शिक्षक लोग आते थे, पढ़ाते थे, मैं तुमसे पूछता था कि इनमें कौन शिक्षक अच्छा लगा, और तुम 2-4 लोगों से पूछकर जिनको तुम रिकमेंड करते थे उनकी यहाँ नियुक्ति होती थी। इंग्लिश का पूरी तरफ बोलबाला है, पहले से रहा है। हमारा स्कूल भारतीय निकेतन हिंदी मीडियम का था। उसमें मैं तो 85 में पास आउट हुआ था। बहुत स्ट्रेंथ थी, 1200-1500 के करीब छात्र इसमें हुआ करते थे। तो इसका राज क्या था? ऐसी क्या नई चीज, नया विचार, नई सोच, डिसिप्लिन, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज थी जिससे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे और अपने बच्चों को भट्ट सर के पास भेजते थे? हाँ आलोक, अंग्रेजी माध्यम के मैंने विद्यालय चलाए तो वहाँ पर मैंने बच्चों से सीखा कि अंग्रेजी किस प्रकार सीखते हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शिक्षक क्लासरूम में अंग्रेजी ना पढ़ाएं पर बच्चे पढ़ें। तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो आजकल मैं जो जिस बिंदु पर चल रहा हूँ कि हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ए टीचर। तो भाषा जब भी कोई बालक सीखता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु, तमिल, मलयाली हो, वो घर में माताओं से सुनता है, वातावरण से सुनता है, शब्दों को उनको अपना लेता है।
तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी को भी पहले सुनो, फिर उसको समझो, फिर उसको बोलो। तो एक बालिका यहाँ पर उसने सबसे पहले नमक को सुना कि नमक लाओ, छोटी बालिका 1 साल की, और वो नमक ले आती थी। नमक फिर वो टच उसको टेस्ट करती थी, तो वो नमक को नमक ना कहकर मनक कहती थी, और वो समझती थी। तो उसकी भाषा में नमक जो है मनक था। तो बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा समझकर फिर बोलते हैं, तुतलाते बोलते हैं। तो उनके उच्चारण हमें नहीं सुधारना है। वहां जो बालक कहे तोतरी बाता, माता पिता मुदित होते हैं उसमें, तुलसीदास जी ने कहा है। तो हमने बच्चों को अंग्रेजी पहले सुनाया, उसके बाद उन्हें समझी, उनसे कहा कम हियर, वो आ गए। उनसे कहा सिट डाउन, बैठ गए। फिर वो भी बोलने लगे कम हियर और सिट डाउन। तो पहले भाषा को सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। बाद में आखिर में पांच स्टेज जो है उसकी चौथी, वो है अंग्रेजी को पढ़ो, और बाद में सबसे अंत में लिखो। आज स्कूलों में पहले लिखना पढ़ना पहले सिखाया जाता है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, पर वो जैक कौन है, हिल क्या है, उसको लिखा जाता है ए फॉर एप्पल। एप्पल क्या है वो नहीं जानते, ए लिख देते हैं। आर फॉर रैबिट, उनसे कहो ये खरगोश है तो बोले नहीं खरगोश नहीं है, रैबिट है। तो वो जो सुनते हैं उसको याद करते हैं। तो हमने ये फार्मूला बनाया कि अंग्रेजी सीखने के लिए पहले अंग्रेजी सुनो, फिर समझो, और अगर समझ में नहीं आया तो डिक्शनरी तुम्हारे पास है, मीनिंग्स देखने के लिए डिक्शनरी से पूछ लो। तो आपके 2 गुरु हैं, एक मैडम डिक्शनरी है और एक सर हैं ऑल इंडिया रेडियो, उससे आपको उच्चारण सीखने को मिल जाएंगे। अंग्रेजी को पढ़ो, सुनो, स्पेलिंग समझ में ना आए तो डिक्शनरी में देख लो, और उसके बाद में उच्चारण समझना है तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन सुनो। तो समाज से भी जुड़ोगे और अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखोगे। आज आप सब लोग अंग्रेजी स्वयं पढ़े हैं, क्लासरूम में नहीं पढ़े हो। जो आप अंग्रेजी बोलते हो, सब लोग बड़े बड़े पदों पर गए हैं, मर्चेंट नेवी में गए हैं, कलेक्टर बने हैं, कर्नल और ब्रिगेडियर बने हैं। तो उनने अंग्रेजी स्वयं होकर के सीखी। क्लासरूम में क्या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इस तरह से मैं भी यहाँ पर भारतीय निकेतन में पीपल के पेड़ के नीचे घास पे बच्चों को बिठा कर, कोई दरी नहीं, कोई डेस्क नहीं, तुम्हें याद होगा, तुम भी उस क्लास में रहे होगे, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता था, खुली हवा में, बंद कमरों में नहीं। बंद कमरों में दिमाग बंद हो जाते हैं। आप खुद पढ़ाते थे? मैं खुद पढ़ाता था। वहाँ कोई किताब नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, हम बोलते थे, बच्चे सुनते थे, श्रवण के। उस समय के भट्ट सर काका जी हमारे और आज के भट्ट सर बहुत अंतर हमको नजर आता है। उस समय बड़े स्ट्रिक्ट, अपनी बात को रखने वाले, एक वेल डिसिप्लिन लोग, बच्चे डरते थे उनसे, और आज इतने सहज, इतने प्यारे। ये अंतर कैसे ये हुआ, मतलब कैसे? उसके अंदर जो है उसका ही विकास होगा। उसके अंदर जो खुशबू है, गुलाब नहीं आएगी, गेंदे में वो खुशबू नहीं आएगी। तो मैंने सोचा बच्चों को अपने आप बढ़ने दो, अपनी बात उन पर थोपो नहीं। तो जब मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, उसमें से चित्रकार बने, उससे गायक बने, उससे मूर्तिकार बने, उससे मिलिट्री में गए, उससे व्यापार किया। तो व्यापार करने वाले मेरे विद्यार्थी आज करोड़पति हैं। चाय बेचने की दुकान से उन्होंने शुरू किया था, चाय बेचते थे, आज वो करोड़पति है, करोड़पति है। वो दान दक्षिणा भी देते हैं। उनके नामों का क्या उल्लेख करो, ऐसे 3-4 विद्यार्थी जो यहाँ व्यापार में है पर वो करोड़पति है। एक विद्यार्थी ने अभी दुर्गा जी का उत्सव मनाया, तो उसकी बनाई हुई दुर्गा पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम आई है। 11 लाख रुपया उसने उस पर व्यय किया। राम बाबू शर्मा वो हमारा, आज वो हमारी समितियों में है। आपके एक स्वयं आप हो, आपको मैंने कभी डांटा नहीं, कभी गुस्सा किया नहीं। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनको केवल प्यार मिला। तो शिक्षक सबसे पहले मुस्कुराए, प्यार ने, डांट डपट ना करे। इस निष्कर्ष पर मैं बाद में पहुंचा। पहले डांटता था, डपटता था, अपनी बात को थोपता था। अब मैंने उनको आजादी दी है कि वो अपनी बात को कहें। मैं आपकी बात ज्यादा सुनता हूं। जिंदगी की एक ऐसी बात जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी हो, जब आप बहुत प्रसन्न हुए हो, बहुत अच्छा लगा हो आपको? हाँ, एक बालक, उसकी शादी हुई, हर एक बालकों की होती। तो उस बालक की जब शादी हुई तो निमंत्रण पत्र लेकर आया, और
बोलने लगे आपको बारात में चलना है। तो मैंने कहा बारात में तो नहीं चल पाऊंगा, पर जब बहू हुई तुम लेकर आओगे। कहाँ से लाओगे? बोले दिल्ली बारात जाएगी, दिल्ली से लेकर आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, जब लेकर आओगे तो ये बताओ कि स्टेशन पर भोपाल के उतरोगे तो उसको टैक्सी में लाओगे घर, कि किसी की कार मांग के लाओगे घर? तो बोले कि कार बहुत है, जिससे कहेंगे उसकी कार आज। हमने कहा नहीं, अपनी कार में आना चाहिए, तुम कार पहले खरीदो फिर बारात लेकर के जाओ। तो उस बालक ने एक ओमनी मारुति वैन खरीद करके शोरूम से सीधे मेरे पास चलाया। बोले बैठो इसमें, और उसने कार में मुझे घुमाया, उबड़ खाबड़ मैदान में घुमाया। फिर हम उस कार को मंदिर ले गए, वहाँ पर मैंने उस पर स्वस्तिक बना करके फूल चढ़ाकर पूजन की। और वो बालक भी आज करोड़पति है। उसका नाम मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाम सुन के उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसका नाम नहीं उल्लेख करूँगा। पर आज वो कॉलेज खोल रहा है। कभी मैं उससे कहता था कि यहाँ पॉलिटेक्निक खोलो, आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है। एक संस्था का वो डायरेक्टर है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। मेरे बारे में आप कह रहे हो। मैं नाम नहीं उल्लेख करना चाहता था। ये मेरे जिंदगी का बहुत खुशी का दिन था। और भी ऐसे प्रसंग आए हैं जब बच्चों ने मुझे खुश किया है, मेरे बालकों ने मुझे खुश किया है। जब शुरुआत हुई थी, एक कंप्यूटर मैंने सबसे पहला लिया था, उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे जी आए थे, आप दोनों आए थे और उसकी शुरुआत की थी आपने। वो आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंडिया लेवल पे नाम जाता है। हाँ, मुझे तुम्हारा गौरव है, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ आलोक। हाँ, हाँ। आज के जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा कि भारतवर्ष में शिक्षक और शिष्य, गुरु और शिष्य, इनकी परंपरा बड़ी मजबूत रही है। भगवान कृष्ण भी राजा के बेटे होकर सांदीपन के आश्रम में जब पढ़ने आए तो सुदामा को साथ में लेकर भिक्षावृत्ति करने जाते थे, लकड़ियां इकट्ठी करने जाते थे। राजा के बेटे और निर्धन व्यक्ति भी वो एक साथ पढ़ते थे और गुरु लोग उनको प्यार देते थे। सबसे पहले प्यार, शक्ति भी करते थे पर प्यार बहुत मिलता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में गुरुओं का प्यार खत्म हो गया, शिष्यों का उनके प्रति आदर खत्म हो गया। ये दो धागे जो हैं, एक गुरुओं का प्रेम स्नेह और दूसरा शिष्यों का उनके प्रति आदर जो प्रतिक्रियात्मक है, ये टूट गए हैं। ये जुड़ना चाहिए। शिक्षक पहले उनको प्रेम करें, तब वो बच्चे उनको आदर करेंगे। उनके व्याख्यान उपदेश बच्चों पर असर नहीं करते हैं, पर उनकी जीवन शैली उन पर असर करती है। तो हमारे शिक्षक लोग अपनी जीवन शैली को सुधार लें तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। जीवन शैली को, वो रामायण और भागवत तो बाद में है, पहले अपने अध्यापक की जीवन शैली देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसा हो तो बात बन जाए। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाँ, फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जरूर जरूर जरूर। जी, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? आप कैसा इस प्रकल्प को देखना चाहते हैं? थोड़ा आगे की योजना में मेरा जो मूल विचार है कि छोटे बच्चों को लेना है। हम बड़े लोगों को जाकर के लेते हैं। हमारे बड़े बड़े संत, आस्था चैनल में देखता हूँ, जब अपने अच्छे अच्छे उपदेश और ज्ञान की बातें करते हैं तो उसमें बड़े लोग रहते हैं, बच्चे नहीं रहते। तो ये बड़े लोगों को मैं चले हुए कारतूस, 100 चूहे खा करके हज करने वाली बिल्ली और भुने हुए चने हैं, भुने हुए चने में अंकुर नहीं आता। तो मैं कच्चे चने लेता हूँ, छोटे बच्चे लेता हूँ और उनमें सद्विचार अंकुरित होते हैं। यहाँ से अनेक बच्चे निकले हैं जो सद्विचारों को लेकर के फैल गए हैं, सद्विचारों को लेकर के। तो उन्हीं बच्चों के साथ मैंने एक बाल कल्याण केंद्र की स्थापना की है। उस बाल कल्याण केंद्र में बच्चे गीता पाठ करते हैं। गीता की एक सीडी बन गई है और गीता की जो मूल भावना है जिसमें मैं दीक्षित हुआ स्वयं, उसमें वो भी दीक्षित हो जाए। फिर जिस दिशा में उनको जाना है वो जाए। ग्राउंड कंट्रोल पर अपने संबंध रखें और हवाई जहाज कहीं भी उड़े, पर ग्राउंड कंट्रोल से जोड़ा रहे, और ग्राउंड कंट्रोल है भगवत गीता। तो बाल कल्याण केंद्रों में चल रहा है। अपने प्रदेश के अनेक स्थानों में उसको खोल रहा हूँ, शाखाओं को। बम्बई में उसकी शाखा खुल गई है, वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और अभी एक
तो मैंने दौरा किया था। खुरई सागर जबलपुर गया था, खुरई में केंद्र खुल गया है। आपका जन्म स्थान खुरई है। खुरई है। आप वहाँ के बारे में थोड़ा सा खुरई के पास बताइए। में एक गांव है छोटा सा, जी। खिमलासा नाम का गांव है। खिबलासा। वहाँ मैं पैदा हुआ। माता पिता कृषक परिवार के थे। किस सन में आपका जन्म? सन 29 में, 27 जून 27 जून 1929। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री नंदराम जी भट्ट। नंदराम जी भट्ट। माता श्री? माता श्री मेरी श्रीमती पूजनीय मथुरा। मथुरा। इसीलिए तो कृष्ण से जुड़ गया मैं। जी 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 जी। मथुरा पहले, कृष्ण बाद में। जी तो मेरे लिए पहले मथुरा है। जी। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। गांव में हुई। अंग्रेजों का जमाना था जी और गांव में पढ़ा, जहाँ की दहलानों को हम लोग स्वयं झाड़ू से झाड़ते थे। जी। जो वहाँ का चपरासी था वो तो हेडमास्टर साहब के घर की सेवा में लगा रहता था। स्कूल को झाड़ना, झूड़ना, पौधों को पानी देना, नदी से मटकों में पानी भर के लाना, तो हम बच्चे ही करते थे। वहाँ गांव में हुई, चौथी पास हुआ वहाँ। और ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छे अंक मिले। जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरे पिताजी को सलाह दी कि इसको शहर में ले जाओ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। सन 39 की बात है वो। तो मेरे पिताजी ने एक छोटा सा जो मकान बना लिया था उसको छोड़ा। 10-12 गायें थी वो दान कर दी। एक गाय साथ में रखी और हम खुरई आ गए। एक गाय वो इसलिए लाए थे जिससे मुझे दूध मिलता रहे। और पहले कोई मकान नहीं था, वहाँ सराय में रुके। फिर उन्होंने एक मकान, एक कमरा, एक उनके एक मित्र ने दे दिया। वो कमरा एक मुस्लिम का था। तो जिस कमरे में हम रहे उसमें उसकी बकरियां बाहर बनती थी। उसकी जो सारी जो खुशबू कहूँ कि बदबू कहूँ, वो हमें उसका आज भी एहसास है। तो हम 10-15 दिन उस कमरे में रहे। उसके बाद में 2 रुपये एक महीने का एक मकान लेकर के हम उसमें रहे। फिर जब वो 2 रुपये भी मुश्किल से दिए जाते थे, तो एक थे जिनका बहुत बड़ा मकान था, उसमें कोई जाता नहीं था क्योंकि वो मकान जो था वो बदनाम था कि इसमें भूत रहते हैं। तो मेरे पिताजी और माताजी से उसने कहा, मालिक ने, मालगुजार था, कि आप अगर उसमें चले जाओ तो हमारे उस मकान में दिया तो जलने लगेगा। तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुझे लेकर के वहाँ चले गए। उनको डर नहीं लगा कि मेरा एक लड़का है ये और कहीं भूत से ग्रसित। अकेले थे? अकेले, हाँ। मेरी बहन का देहावसान हो गया था सन 39 में, छोटी बहन का। अच्छा अच्छा। उसीलिए पिताजी दुखी थे और उन्होंने वो गांव छोड़ दिया था और मुझे लेकर खुरई आ गए थे। मतलब आप 10 साल के रहे होंगे उस समय? 39 में मैं 5वीं क्लास में भर्ती हुआ था खुरई में आके। अच्छा अच्छा अच्छा। 39 में। और कानों में सोने की बालियां, नाक में सोने की बाली। तो पहले ही दिन मुझे लड़कों ने चिढ़ाया कि लड़की है लड़की है। तो मैंने घर आके माँ से कहा था कि पहले ये उतार दो तब जाऊंगा कल स्कूल। अच्छा अच्छा। तो वो छेद आज भी नाक में और कान में है। तो ये मेरे संस्मरण बचपन के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खुरई में किस स्कूल में? वहाँ पर एक म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल था जिसकी फीस जो थी वो 2 आने महीने थी। पर मेरे पिताजी वो भी नहीं देने के लिए समर्थ थे। तो म्यूनिसिपल कमेटी को उन्होंने दरखास्त दी थी कि माफ कर दी जाए, पर वो माफ नहीं हुई थी। और वो 2 आने कहीं से जुटा करके मेरी माँ, 6.25 पैसे का होता है। हाँ, वो 2 आने का था, 12.5 आज 12 नए पैसे का। तो मेरी माँ खेतों में काम करने जाती थी, वहां से जो मजदूरी मिलती थी उससे मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। तो आप खुरई में हाँ, चौथी क्लास से 5वीं क्लास से लेकर 11वीं तक। उन दोनों हायर सेकेंडरी 11वीं होता था। हाँ। तो आपके स्कूल में भी ऐसा ही कुछ वातावरण था? नहीं, उस समय तो गांव के सभी, पूरा गांव एक स्कूल था। अच्छा वातावरण था पूरे गांव में। हाँ, कोई दुर्वासनाओं की ओर, बुरे विचारों की ओर लड़के नहीं जाते थे। माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सदाचारी थे। तो अंगूर की बेल में अंगूर ही होते थे। तो वहाँ के गांव अंगूर की बेल थे और बच्चे अंगूर थे जो उसमें लगे रहते थे। हर एक के घर में गायें थी। वहाँ पर दूध बिकता नहीं था। दूध बिकता नहीं था गांव में। गाय थी, हर एक के गाय घरों में गाय। स्कूल से जुड़ी कोई ऐसी याद आपकी? हाँ, स्कूल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर याद है। मार बहुत पड़ती थी। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे मार नहीं पड़ी, पर मैंने मार खाते हुए लड़कों को देखा है। डंडे से पीटे जाते थे, बुरी तरह से मार खाते थे।
तो दूर गांव से 1-2 मील दूर से एक लड़का आता था, मुन्ना नाम था उसका। वो बड़ा चतुर था। वो स्कूल में आते ही साथ उसको देवी का संचार हो जाता था। झूठ मूठ संचार करता था, उछल कूद करता था, लोगों को वो नारियल देते, नारियल फोड़ता था, और हेडमास्टर भी जाकर उसके पैर छूते थे। तो वो मार से बच जाता था। वो मुन्ना। हाँ। और कभी कभी जो स्कूल नहीं आता था तो हम विद्यार्थियों से कहा जाए तो उसको पकड़ के लाओ, तो हम लोग उसको पकड़ने जाते थे, खेतों में जाते थे, वो भागता था, हम लोग उसको पकड़ के लाते थे, और पिटने के डर से उसको देवता आ जाते थे। तो सब उसकी पूजा, उसके हाथ का प्रसाद मैंने भी खाया है, दिया हुआ। हाँ। वहां की नदी में मैंने तैरना सीखा, वो नदी आज भी है। वहां की बेरी के बेर मैंने झड़ा झड़ा के खाए हैं। आजाद पंछी थे हम लोग, सब बताए, गांव में सब आजाद पंछी थे। 1939 से लेकर के आप करीब 10 साल खुरई रहे। हाँ। और अभी आप गए थे हाँ। पिछले दिनों खुरई देखने। 60 साल के बाद गया हूँ मैं। 60 साल 50-60 के बाद गया तो हूँ। क्या मुख्य अंतर आपको मेरे बहुत सारे पुराने मित्र साथी संसार से विदा हो गए। जो 2-4 बचे हैं वो लगभग मेरी ही उम्र के हैं, 1-2 उम्र के बड़े भी हैं। वो मेरे साथ साथ घूमे में 3-4 दिन वहां रहा। वहां के शिशु मंदिर में गया, और शिशु मंदिर में बाल कल्याण केंद्र की स्थापना हो गई। एक मेरा साथी है, उसने 300 एकड़ जमीन एक गांव में खरीदी है। उसके पास में वो 300 एकड़ जमीन है। तो उसने कहा मैं इस गांव में आकर के कुछ बात शुरू कर दो। तो मैं उसको कह के आया हूँ कि मैं आऊंगा और एक छोटा सा स्कूल वहां भी चालू कर देंगे। हायर सेकेंडरी करने के बाद फिर आगे आप कहाँ गए? हायर सेकेंडरी के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हो गया मैं। और जो डकैती एरिया है दमोह जिले में, हटा तहसील, बटियागढ़, मड़िया 2, वहां पर मैं संघ का कार्य करने के गया था और कार्य करता रहा। संघ का स्वयंसेवक रहा। आज भी मैं संघ की विचारधारा से सहमत हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आज संघ में हो क्या, आरएसएस में हो क्या, तो मैं कहता हूँ नहीं, आरएसएस में मैं नहीं हूं, क्योंकि उसकी किसी एक्टिविटी में नहीं जा पाता हूं, पर आरएसएस मुझ में है। मेरी बूंद बूंद में आरएसएस की सच्चे हिंदुत्व की विचारधारा, गीता की विचारधारा, उपनिषद और वेदों की विचारधारा, वो मुझे वहीं से मिली, जिसको मैंने यहाँ प्रारंभ किया। भोपाल कैसे आना हुआ था आपका? भोपाल में वहां से निकला हूं, कई जगह से उबड़ खाबड़ रास्ते से मेरी जिंदगी की सरिता बहती रही। और एयरफोर्स के स्कूल में सन 54 में मैं अध्यापक बना। उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों, 27 साल की उम्र थी मैं, 26 साल की, ट्रेनिंग को भेज दिया था। बैचलर ऑफ ट्रेनिंग की वहाँ से मैंने की। वहाँ से लौट के आया तो मैनेजमेंट ने वहाँ के प्रधानाध्यापक से वो असंतुष्ट थे किन्हीं कारणों से, उसको हटा करके मुझे वहाँ का प्रधानाचार्य बना दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि 27 साल का मैं एक लड़का उस स्कूल का हेडमास्टर कैसे बना। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। एयरफोर्स में मैंने परेड सबसे पहले सीखे। आमला 9 XMU आमला एम्यूनिशन डिपो है बैतूल में, उसमें प्रधानाध्यापक रहा। लंबी कहानी है। और वहाँ पर मेरे पिताजी माताजी बीमार हुए। मेरी बेटी एक जिसने जन्म लिया था वो बीमार हुई। उपचार के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे शिक्षकीय कार्य से अरुचि हो गई और मैं छोड़ करके अपने एक मित्र से कुछ रेल का टिकट कटाने के लिए उधार पैसे लेकर के भोपाल आ गया। अच्छा। पिताजी माताजी को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बैठने दिया। मैं देखने आया कि वो मेरा मित्र है कि नहीं घर में। तो वो घर में मिल गया। उसको बताया कि पिताजी माताजी, बोले वो उसको क्यों नहीं लाए, उनको क्यों नहीं लाए, वो मुझे भैया कहता था। तो मैं वहाँ आ गया, पिताजी माताजी को तांगे में बिठाल कर ले आया। वो बुजुर्ग थे, मेरी माताजी बहुत बीमार थी। और वो मैं स्वयं जो है भारत हेविलिटिकल्स में अपने एक दूसरे मित्र के साथ रहा। और यहाँ मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया बिना। हाँ, स्वर्गीय अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी शर्मा जी। हाँ, उनके बेटे हैं यहाँ। तो अभी पिछले वर्ष उनका निधन हुआ है। उनके घर में आकर रहा, वहीं पर 2 रोटी खाता था और इंश्योरेंस का काम करता था। 8 आने रोज की साइकिल किराए से लेकर के पूरे भोपाल में घूमता था। और मेरा इंश्योरेंस का काम इतना बड़ा, करोड़ों का काम किया। तो उन लोगों ने मुझे बिना इंटरव्यू के डेवलपमेंट अफसर बना दिया। फिर तो मेरे कमीशन आता था वो अलग, सैलरी आती थी अलग। और यह मैंने एक व्यापार भी शुरू कर दिया था
ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सप्लाई का बजाज इलेक्ट्रिकल्स की एजेंसी ले ली थी और फर्नीचर सप्लाई करता था। तो धन की धारा बहने लगी थी। 10 रुपए से जो मैंने बैंक अकाउंट खोला था यहाँ के एक बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, सदर मंजिल भोपाल में, तो सहकारी बैंक में, फिर मैं इस धारा को छोड़ा क्यों? मुझे बड़े बड़े ऑफर आए, बड़े बड़े ऑफर आए बिजनेस के, पर मेरे माता पिता दोनों वृद्ध थे। मैं अकेला होने के कारण उनको छोड़ के कहाँ जाता, उनकी सेवा से वंचित रहता। तो वो ऑफर मैंने स्वीकार नहीं किए। फिर मेरे बच्चे यहाँ के कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। तो मैं सोचने लगा कि मैं करोड़पति बन के भी मरा और मेरे बच्चे दारू पिए और बुरे मार्ग पर गए तो क्या फायदा। तो मैंने वो धारा पैसों की छोड़ करके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में पहला स्कूल खोला 2 बच्चों से 1962 में। यहाँ के एक चीफ इंजीनियर मेरे विचारों से सहमत थे, उनने मुझे बुलाया, रहने के लिए एक मकान दे दिया और कहा स्कूल खोलो। तो एक एनजीओ बनाई यहाँ भी, उसका नाम रखा एचई एजुकेशन सोसाइटी। उससे पहला विद्यालय खोला और उसके बाद दूसरे साल दूसरा नहीं, वो पहले एचई मिडिल स्कूल के नाम से खोला मैंने। वो 2 बच्चों से मिडिल स्कूल से राइज किया और वो आगे चल करके जब बच्चे संख्या बढ़ी तो विक्रम बन गया। तो मिडिल स्कूल यहाँ चलता रहा। ये बिल्डिंग छोड़ करके मैं विक्रम स्कूल की एक छोटी सी बिल्डिंग लेकर के उसका विकास करने में लग गया। रमन स्कूल खोला, राधा कृष्ण स्कूल बना, जवाहरलाल स्कूल बना। जवाहरलाल से मैं रिटायर हुआ तो जवाहर सारे अंग्रेजी माध्यम की मैं स्कूल खोलता रहा। मेरे मन में थोड़ा खटकता रहा कि तुम अपनी माँ को छोड़ करके पड़ोसन की सेवा करते हो, एक नौकरानी की सेवा करते हो। अंग्रेजी तो नौकरानी है और तुम्हारी माँ हिंदी है। तब ये हिंदी का भारतीय निकेतन विद्यालय मैंने प्रारंभ किया और जो अच्छा चला और आज भी अच्छा चल रहा है। इस तरह भोपाल में आया। मकान मेरा कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चों ने जरूर बनाए हैं, मेरे विद्यार्थियों ने बनाए हैं। मुझे बुलाते हैं तो अपने घर में रहने देते हैं, मुझे भोजन मिल जाता है और वहीं पर बाल कल्याण केंद्र की स्थापना कर देता हूँ, तो चलता है। एक प्रकल्प अभी जेलों में ले रहा हूं मैं। पहले जो चंबल घाटी के दस्यु जो है समर्पण किया जेपी अपने जेपी के सामने, जयप्रकाश नारायण के सामने, तो मुझे श्री सुब्बाराव जी ने, एस.एन. सुब्बाराव ने कहा कि इन डाकुओं के साथ 1 महीने रहो। तो मैं सेंट्रल जेल में रहा। उन डाकुओं के जीवन शैली से, उनके विचारों से मैं प्रभावित भी हुआ। उनने हत्याएं की, मजबूर होकर की, चोरियां की, पेट भरने के लिए की। तो वो संस्कार, वो जो मैं सीख कर आया, अब मेरे मन में विचार आया कि जीवन की इस संध्या में मैं फिर से जेलों में जाकर मजदूर उनसे, डाकुओं से मिलूं, कैदियों से मिलूं। तो मैंने किताब लिखी है जो उनको निःशुल्क वितरण की जाएगी, हिंदी सुबोध 1। तो यहाँ के केंद्रीय कारागार में मुझे मौका मिल गया है, मैं मार्च में शुरू करूंगा। इंदौर के केंद्रीय कारागार में सहमत हो गए, वहां जाके करूंगा। जबलपुर के केंद्रीय कारागार में हूँ, वहां सहमत करूंगा। वहां पर गीता, योग साधना, ध्यान कैसे गाढ़ा करना और जो इनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी कैसे पढ़ना, खास करके उन महिलाओं के बच्चे, महिलाएं तो जेल में, बच्चे बाहर हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये मैं मार्च से शुरू करूंगा। किताबें आ गई हैं, हिंदी सुबोध 1। उन्हीं को लेकर के मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा। सोच रहा हूं कि जनवरी में चला जाऊं। तो मेरे विद्यार्थी हैं, उनके यहाँ रहूंगा और हिंदी भाषा भाषी लोगों को वो किताबें बांट करके हिंदी पढ़ाने का उपक्रम वहां शुरू करूंगा। ये मेरी आगे की योजना है। इस तरह भोपाल आया और बहता जा रहा हूँ, बहता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। सभी लोग ये कहते हैं कि भट्ट सर की जीभ पर, मुंह में सरस्वती विराजती हैं। इतना ओजस्वी वक्ता, इतना सुंदर बोलने वाला, इतने धारा प्रवाह बोलने वाला हमने अपने जीवन में अभी तक किसी को देखा नहीं। लोग कहते जरूर हैं अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा बोलते हैं, पर सभी के, मैं ही नहीं, सब ऐसा सोचते हैं कि अपने जीवन में सभी ने आप जैसा वक्ता अभी तक देखा नहीं। इसका क्या राज है? पता नहीं आलोक, मैं क्या बोलता हूँ, अभी भी क्या बोलता जा रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है ना। अध्ययन करता हूँ, अध्ययन जरूर करता हूँ मैं, और अध्ययन में से निचोड़ और सत्य निकाल लेता हूँ।
आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। आप कभी एक बार नाम आपको जब आप सुन लेते हैं तो कभी भूलते नहीं हैं लोगों के नाम, परिवारों के नाम, कई पीढ़ियों तक आपको याद, मतलब उनके नाम आपको याद रहते हैं। क्या इसका एक ये बात है? ईश्वर की कृपा है, मेरी माँ की देन है। माँ के से जो मुझे प्राप्त हुआ है, पिताजी से जो प्राप्त हुआ है, वही बढ़ता गया। और जो वक्ता वक्ता तो मुझे नहीं मालूम कि कैसा बोलता हूँ, पर जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, दिमाग से नहीं बोलता। दिमाग तर्क करता है, संभल कर बोलता है, डिप्लोमेसी से बोलता है, सामने वाला नाराज न हो जाए सोचकर बोलता है, पर नहीं, मेरे दिल में जो आता है वो बोल देता हूँ। जो दिल में आता है कह देता हूँ। इंसानियत दुखी है, दबा देता हूँ। जो दिल में आता है कह देता हूँ। बेरी के झाड़ को ये नहीं मालूम, अंगूर की बेल को नहीं मालूम कि उसमें मीठे फल लगे हैं, बेर लगे हैं। अमरूद के झाड़ को नहीं मालूम कि उसमें अमरूद लगा है, तने को नहीं मालूम, डालियों को नहीं मालूम। खाने वालों को मालूम होता है कि अमरूद है, अंगूर है, क्या है। तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से होता है। कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, सोचा हुआ नहीं है, सोच के नहीं चला हूं, चल दिया हूं। अंधेरे में चला हूं, दिया बुझाकर चला हूं कि मुझे दिया अगर दिख गया तो उधर सो जाऊंगा। तो दिए बुझा दिए। शिक्षा के धाराएं उन पर नहीं चला हूं, जिसमें मैं पढ़ा हूं वो धारा अब मेरे सामने नहीं है। शिक्षा की नई धारा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हाँ, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, ऑडियो सिस्टम, ये सब अब क्लासरूम में आ चुके हैं। लोग इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हैं। ये शायद आपने बहुत पहले सोचा था, आपकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह से हम प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें कि पिछड़ापन ना रहे। ये हमने भी देखा, सोच हमारी 20 साल आगे की चलती है। तो ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मिलती गई। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, पहली बार आपको सुनकर के गदगद हो जाओगे कि ये विचार मेरे समाप्त नहीं हुए। तुम्हारे यहाँ इनको मैंने साकार किया है, तुम्हारे कंप्यूटर को, और भी जगह जगह करता रहा हूँ। और कल 19 तारीख को एक दाता ने, एक दानवीर ने 4 कंप्यूटर कल यहाँ ला रहा है। 4 कंप्यूटर यहाँ आ जाएंगे विथ फर्नीचर। कमरा हमने साफ करके रखा है, पीताम्बर गहरे उसको संभालेंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर सिखाने की एक कक्षा हम शुरू करना चाहते हैं। उसका नाम सोच रखा है, आज आए वो ओम कंप्यूटर्स। ओम का ही विस्तार है, सारा ब्रह्मांड ओम का विस्तार है। और अब जो हमारा ईमेल है और ये नेटवर्क है, ये सारा ओम का ही तो है। धरती कम है और आकाश ज्यादा है, अंतरिक्ष का विस्तार है। ओम की ध्वनि से, उस नाद ब्रह्म से सारी भाषाएं निकली हैं। तो हमें ईश्वर की कृपा से हमारी वो भी मनोकामना पूरी होगी। कल कंप्यूटर आ रहे हैं, 4 कंप्यूटर आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है जी। आहार विहार के बारे में आपके कुछ विचार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आलोक बेटे जी, मैंने जो संतों से सुना है वही आपको बता दूंगा। वो मैंने अपने ग्रह में बांध रखी है वो बातें। आचार विचार तो बाद में है, पहले आहार है। आहार, आचार और विचार। कल ही मैंने अपने एक बेटे को ये सारी बातें कही, अब फिर दोहरा रहा हूं। आहार में हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या खाते हैं। हम चूहा खाते हैं तो हम बिल्ली हैं, हम हिरण खाते हैं तो हम शेर हैं। यू टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तुम सांप खाते हो तो न्योला हो। प्रकृति ने हर एक का भोजन निश्चित किया हुआ है, हम उसको खाएं। हिरण खाना शेर का धर्म है, चूहा खाना बिल्ली का धर्म है। पर हम मनुष्य होकर के सूअर खाएं, गाय का मांस खाएं, कोई भी मांस खाएं, मुर्गा खाएं। अरे हम अन्न खाएं, अन्न में प्राण होते हैं। अंकुरित खाएं, शाकाहारी। हम भारत में साग भाजी की कमी नहीं है, हम हरी शाक खाएं। बड़े बड़े डॉक्टर जब सलाह देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लोग हृदय रोगों के बीमारों को, तो कहते हैं अपना आहार बदलो, आहार बदलो। तो सबसे पहले हमें आहार सुधारना है अपना। आहार के बारे में मेरी 5 बातें मैंने सुनी है। आपने हाथ में 5 अंगूठे समेत 4 उंगलियां हैं। अंगूठा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगूठा अगर नहीं तो उंगलियां क्या कर लेंगे। अंगूठा तो सहारा देता है।
तो अंगूठा कहता है कि तुम ये तय करो कि तुम क्या खाओगे, अपना आहार निश्चित करो क्या खाना है। दूसरी उंगली कहती है कितना खाना है। अब गुलाब जामुन अच्छे लगे तो खाते ही मत जाओ, अच्छा लगा है, कड़ी बहुत अच्छी लगती है तो पीते ही मत जाओ। क्या खाना है, पहला अंगूठा कहता है, पहली उंगली कहती है कितना खाना, और बीच की उंगली कहती है कब कब खाना है, नहीं कि दिन भर खाते रहो, आपका समय निश्चित होना चाहिए। जैन मुनियों ने कहा कि शाम को 6:30 के पहले खा लो, क्योंकि बाद में खाओगे वो पचेगा नहीं। और आज के योगी भी यही कहते हैं कि हमारे डिनर में और हमारी नींद में 3-4 घंटे का फर्क होना चाहिए। तो शाम का खाना हमें 6:30-7 के पहले खा लेना चाहिए। तो ये तीसरी बात हो गई, पहली क्या खाना, दूसरी कितना खाना, तीसरी कब कब खाना, और चौथी है कैसे खाना। तो रोटी को हम खाते हैं, नहीं, रोटी को पीना है, इतना चबाओ उसको, उसमें दाल को और सब्जी को मत मिलाओ, उसका द्रव आ जाएगा तो आपकी लार फिर कम बनेगी। जो सलाइवा है वही तो पचाता है खाने को, तो उसको इतना चबाओ कि वो पल्प हो जाए। उसके बाद में कटोरी से दाल लगा लो मुंह को, सब्जी को चम्मच से सब्जी मिला लो, स्वाद आ जाएगा, हरी सब्जी भी चली जाएगी, और उसको पी जाओ। रोटी को, दाल को, सब्जी को मिला के पी जाओ। और पानी को गट 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 नहीं पीना है, उसको खाना है। बंगाली लोग कहते हैं चाय खोबेन, पानी को खाओ, वो कहते हैं, यानी मुंह में पानी आने के बाद में उसको थोड़ा देर रहने दो, सलाइवा मिलने दो उसको, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक घूंट पानी को खाओ। यह आहार के बारे में है। आचार के बारे में आप क्या करते हो, आपके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। बड़े बड़े महात्माओं के तुम उपदेश और व्याख्यान सुनने जाते हो, हमारे मंदिर में आकर के भागवत कथा का आयोजन करते हो, लेकिन तुम 5 भाई मुकदमे लड़ रहे हो, जायदाद के पीछे मुकदमे लड़ रहे हो। जैसे भाई ने तुम्हारी माँ को संभाला, तुम 4 भाई तो बाहर निकल आए, एक वकील हो गया, एक इंजीनियर हो गया, दूसरा भी अकाउंट्स का अफसर हो गया। उस एक भाई ने तुम्हारी माँ को संभाला है पिताजी के स्वर्गवास के बाद। अब वो जमीन तुम उस भाई से छीनना चाहते हो, अरे दे दो उसको। भागवत कथा कहते हो, रामायण के अन्यायी हो। राम ने भरत को राज्य देके चले गए। तो हमारे सुनने में, हमारे विचारों में और हमारी करनी में फर्क है। गांधी जी ने कहा है कि कथनी करनी एक होना चाहिए। विचार जो आते हैं और हमारी जो हम कहते हैं, हमारा काम भी उसी के अनुसार होना चाहिए। तो हमारा आचार आचरण हमारा विचारों के अनुकूल होना चाहिए, कथनी के अनुकूल होना चाहिए। भाइयों से मुकदमा नहीं लड़ना, दे दो उनको, तुम जंगल चले जाओ, पत्नी को लो और घर द्वार छोड़ के जंगल चले जाओ, छोड़ दो सारा। तो ये आचार हुआ। इसके बाद विचार, इस सब के मूल में विचार है। हम विचार करते हैं, वो इन सब से पतला होता है, विचार महीन होता है, सूक्ष्म होता है। बर्फ मोटा है, तगड़ा है, वजनदार है, वो विचार नहीं करता, वो अपनी जगह पड़ा है, आगे बढ़ता नहीं। पर जो पिघल जाता है तपस्या की गर्मी से, तप से, वो जब पिघल जाता है तो पानी की धार बनकर बहने लगता है। तो बर्फ से पतला पानी, और पानी से भी पतली हवा है। हवा में जब तूफान आता है तो पानी पीछे रहता है, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं हवा के कारण। तो बर्फ, बर्फ से पतला पानी, पानी से पतली हवा, और हवा से पतला आकाश, और इन सबसे पतला समय है। समय की धार को देखो और विचार आते हैं, विचार ही समय है। हम हर घड़ी मर रहे हैं, हम केवल एक पल जीते हैं। जो पल गए वो गए, जो आने वाले हैं वो अभी आए नहीं हैं। जो हम जी रहे हैं उसमें हम अच्छा विचार करें, अच्छा विचार करें, उसके अनुसार आचरण करें। तो विचार प्रमुख है। हमारे मन में आए कि हम उसको जाके लाठी मार दें, और विचार नहीं उसको हम छोड़ा मार दें। विचार आया और हमारे हाथों ने हमारा कहना माना, अंदर से आत्मा की आवाज आई थी कि नहीं ऐसा मत करो, हमने अनसुनी कर दी, मन की बात मानी, और हमने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, मर गया। पुलिस ने आके पकड़ लिया, अब हम जेल में पड़े हैं, फांसी का इंतजार कर रहे हैं। तो विचार हमको फांसी की ओर ले गए, पुलिस नहीं ले गई, विचार ले गया। विचार ने कहा दान दे दो, हमने दान दे दिया। विचार आया कि राजपाट छोड़ दो,
राम ने छोड़ दिया, वन चले गए। तो विचार प्रमुख है, हमें अपने विचारों पर संयम होना चाहिए, जो योग साधना से आता है। योग कर करके हमारा चित्त जब स्थिर हो जाता है, जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, हमारे मन में लाखों विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। एक योग में स्टेज आती है कि उसमें ना बुरे विचार आते हैं ना अच्छे विचार आते हैं, हम विचार शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ नथिंगनेस। मृत्यु मैंने नथिंग, फिर विचार नहीं आएंगे, हम वहीं तो चल रहे हैं। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु की यात्रा शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं। और जो हृदय धड़क रहा है वो बाजे बज रहे हैं जो हमें मरघट की ओर ले जा रहे हैं। वो बाजों की ध्वनि है, हमें ध्वनि वो ले जा रही है मरघट की ओर। तो जो हम मृत्यु के बाद में सारा छोड़ते हैं, हम जीवित में छोड़ना सीखें ना त्याग करना सीखें। त्यागा शांति अनंतरम, गीता में भी है कि त्याग करोगे तो शांति मिलेगी। हम संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं, जैन मुनियों का अपरिग्रह नहीं करते, देते नहीं है। तो विचार आना चाहिए, विचारों से परिग्रह आता है, विचारों से अपरिग्रह आता है, विचारों से हिंसा होती है, विचारों से अहिंसा होती है। तो विचारों को हम चैनलाइज करें योग साधना के द्वारा, ये मैं सोचता हूँ। आचार विचार, अपना आहार आचार विचार के ऊपर, ये मेरा सोच है। आहार शरीर का भोजन है, विचार मन का और आत्मा का भोजन है, उसको भी भोजन दे। अच्छा भोजन दोगे, अच्छा। अपने फ्रिज में हमारा जो हृदय है, मस्तिष्क है, मन है, वो एक फ्रिज है। उसमें हम फ्रिज में अपने सड़े टमाटर, सड़े अंडे नहीं रखते, सड़े आलू नहीं रखते, फेंक देते हैं। जो खीर है, हलवा है, वो हम फ्रिज में रखते हैं। तो हम अपने दिल में भी ऐसे अच्छे विचार रखें, जो हलवा है, खीर है, मीठा है, जो अहिंसक है, जो अपरिग्रह है, उसको रखें। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ विशेष बात आप बताना चाहेंगे चलते चलते? विशेष बात क्या है आलोक, लोग मुझे घर बुला ही लेते हैं और मैं चला जाता हूँ। संदेश ये कि ये जो देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनकी दीवारें जो अलग अलग हैं, ये बड़े लोगों के सामने प्रवचन होते हैं, बड़े लोग बात करते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं कि वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ का फैसला बड़ा अच्छा होगा, हम सब स्वीकार करेंगे। और जब फैसला आ जाता है तो विरोध खड़ा हो जाता है। तो जो हम अलग अलग दीवारें हैं, पानी में कोई रास्ता नहीं बनता, हवा में कोई हवाई जहाज के लिए रास्ता, आकाश एक है, समुद्र एक है। तो समाज एक करने के लिए हम बच्चों को दीक्षित करें। हमारे शरीर का खून खराब हो गया है, खून में डायलिसिस हम करते हैं, बाहर का खून डालते हैं। तो बच्चों का जो खून खराब नहीं हुआ है, उनको हम वो बातें बता दें कि उनका खून खराब ना हो, मिलकर रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने मंदिर में सब आते हैं, सबके लिए खुला है। बच्चों में भेद नहीं है, बच्चे ईश्वर का रूप है, उनकी आंखों में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो हमने बच्चों का इसीलिए प्रयोग किया, इससे समाज सुधरेगा। और जो माता पिता हैं, जो बड़े लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि बच्चों पर वो अपने विचार ना ला दें। जो एक आर्टिस्ट है उसको इंजीनियर बनाने का स्वप्न ना सोचें, जो एक गायक है उसको व्यापारी ना बनाएं। वो जो बन रहा है उसको बनने दें, अंगूर को अंगूर रहने दें, गुलाब को गुलाब रहने दें, गेंदे को गेंदा रहने दें। उनको मारे नहीं, उनको पीटे नहीं, स्नेह से, प्यार से उनका संवर्धन करें। अपने को माता पिता न समझकर अपन को माली समझें। भगवान ने पौधा दिया है, उसका हम संवर्धन करें, उसके अंदर खाद दें, भोजन दें, पानी दें, उस पौधे को बढ़ने दें। वो एक दिन वट वृक्ष बन करके संसार को छाया देगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम सभी आपके दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम आलोक, वंदे मातरम।